ओम शांति। तो सभी का आज अव्यक्तवाणी सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। हम सब जनवरी मास आ रहा है तो अब विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं और अवश्य ही इस वर्ष जीवन में ऐसा बदलाव होगा जो आज तक जीवन में नहीं हुआ था। तो बहुत सूक्ष्मता से हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कल भी हमने देखा बहुत नई बातें भी अपने जीवन में, क्योंकि यह व्यक्त वाणी तो बहुत दिनों से है लेकिन कभी भी हमने इतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं किया। तो आज की वाणी के पहले कल अगर किसी ने कोई विशेष अनुभव किया हो तो वो बता सकता है। फिर हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और उसके बाद आज की वाणी शुरू करेंगे। आज नई वाणी है, कल वो वाणी समाप्त हो गई थी सर्वस्व त्यागी। तो सर्वस्व त्यागी का जो कोई बहुत डीप जो आपको इम्पैक्ट हुआ हो कि उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, वो कोई शेयर कर सकता है। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। हाँ। हमारी परिष्ठा स्वरूप दीदी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। दीदी कल का मुझे सबसे अच्छा लगा जो संगम पे रह करके हाँ। जज हाँ। करना है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी भ्रिकुटी पर जो तराजू का कांटा होता है ना, जहाँ पे हम्म। मेरी आत्मा विराजित है, वहां पे वो तराजू का बीच वाला कांटा है और उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी इधर भी। तो ये एक बाबा ने, हाँ, तो इससे मुझे स्मृति स्वरूप होने में बहुत इजी रहा आज, कि बीज रूप बन करके इधर उधर दोनों तरफ और संगम पे मैं। तो बीज रूप वाला बहुत अच्छा रहा। थैंक यू दी। ओम शांति। मुझे भी यही वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी हमने ये ध्यान से कभी पढ़ा नहीं था कि संगम मतलब बीच की स्थिति में रहकर निर्णय करना है। बहुत ही कल क्लियर हुआ ये वाली बातें कि कैसे हर चीज में मिडिल में रहना है। ऐसा नहीं कि या तो बिल्कुल सतयुग तरफ झुक गए या कलयुग तरफ झुक गए, बीच में रहकर डिसीजन करना है। बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। थैंक यू दी। तो अब चलते हैं आज जो नई वाणी है, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। तो उसके लिए पहले हम 2 मिनट बाबा के आह्वान करेंगे, जिससे हमारी बुद्धि और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओम शांति। अपने आप को तैयार करते हैं एक विशेष साधना के लिए। स्वयं भगवान हम बच्चों की बुद्धि स्वच्छ कर रहा है। और वह हमारे सामने आ गया। उनकी रोशनी, शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। और ज्ञान के एक एक वर्जन्स को मैं छात्र की तरह सुनूंगी। जिससे मेरा जीवन
आनंद, और सुखमय रास्ते की ओर चले। और सभी भी मेरी धारणा को देखकर परिवर्तित हो सके। सुनते हैं आज की वाणी। आज 3 बातों की ओर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। ये वाणी है 8/9/1969। बहुत ही छोटी सी वाणी है, लेकिन धारणा करने के लिए बहुत गहराई है इसमें। तो कैसे हमें सोचना है, कैसे बोलना है, और कैसे हमें एक्शन में आना है, उसकी युक्ति क्या है। तो उसके लिए ये 4 पॉइंट्स पर बाबा की वाणी चली। पहला, कि मैं चेक करूं मैं निश्चय बुद्धि हूं या संशय बुद्धि। तो मुझे पहले ये चेक करना है। भगवान पर मुझे निश्चय है। मैं जो सुनती हूं साधारण सत्संग समझकर सुन रही हूं, पॉजिटिव थिंकिंग समझकर सुन रही हूं, या भगवान के महावाक्य मेरे जीवन को चेंज करने वाले हैं ये समझकर सुन रही हूं। कितना निश्चय है मुझे। तो बाबा ने ये भी कहा कि अगर एक भी संकल्प संशय के आते हैं मतलब संशय बुद्धि। निश्चय बुद्धि मतलब 100%। डाउट मतलब डाउट, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरा, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। बहुत ही सुंदर निशानी बताई है। और जो निशानी होगी उसमें नशा भी दिखाई देगा। और आज साकार वाणी में भी उसका फॉर्म दिया था, किसको ज्ञान देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो हमें समझना है कि जो सामने वाला आ रहा है वो कौन सी क्वालिटी का है। प्रजा क्वालिटी का है, राजाई क्वालिटी का है, या उसको सुनना ही नहीं है। जैसे आज कहा था ना कि समझकर ज्ञान दो। ऐसे नहीं आपके जो वाक्य है महावाक्य है वो फालतू चले जाएं, क्योंकि समय इतना वैल्यूएबल है। तो हमें हर किसी को ऐसे नहीं, अगर उसकी इच्छा नहीं है और वो स्कूल का नहीं है तो आप समझ जाओ। तो कैसे परखोगे, ये बाबा ने बताया। परख शक्ति आपकी होनी चाहिए। फिर तीसरा, हमें कैसे सोचना है। निराकारी स्थिति में रहकर सोचना है। आत्मिक की स्थिति, हमारी वाचा वाणी, उसमें निरअहंकारीपन का भाव हो। जब ये भाव होगा तो अपने आप ही हमारे कर्म जो होंगे प्योर होंगे, उसमें विकार नहीं होगा। और फिर चौथी बात, तब हम इस संगम पर त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो बहुत छोटी सी वाणी में ये 4 बातें बतलाई हुई हैं। तो इन 4 बातों को हम देखेंगे उस वाणी में, और फिर इसका अनुभव भी हम करेंगे। तो ये वाणी मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति है ना। तो आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। हम्म?
तो शिव बाबा आज खास आया है। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। तो हम जितने लोग हैं, अभी जितने लोग ज्वाइन किए हैं, तो सभी अपने आप को निश्चय बुद्धि समझते हैं क्या? कैसे पता चले? यस, कीर्ति ने। और कीर्ति बहन, देखो कितने लोगों ने, जिसको हैंड रेस करना आता हो, कई लोग को तो आता भी नहीं है। अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो हाँ हैंड हाँ, रेज नहीं करना चाहते क्योंकि हैं। बाबा बहुत अच्छा बतला रहे हैं आगे, इसलिए बता रहे हैं कि हम पहले चेक करें कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, निश्चय बुद्धि है कि नहीं, है ना? जी हैं, मिस्टर बंसी हैं। ओम शांति। है। अच्छा। हम इस, हैं दीदी। इसमें एक बाबा हाँ, की बुलबुल है प्यारी सी, उनकी आवाज, बच्ची है दीदी अच्छा, एक प्यारी सी। बच्ची। अच्छा, वो क्या बोल रही हो, है अभी कि नहीं, वो पता अब नहीं। भी नीचे गई दीदी, अभी आने वाली है, अब भी गई है अच्छा नीचे। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो फिर देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। नंबरवार है, नंबरवार है। तो क्या निश्चय बुद्धि में नंबरवार? भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि है। तो नंबरवार निश्चय बुद्धि कभी नहीं होता है। नंबर किस में होता है, बाबा आगे बता रहे हैं। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। बाबा पूछ रहे हैं किस में नंबर होते हैं। इसको ऊपर कैसे किया जाए? जस्ट फिंगर से भी ऐसे, हाँ ये जो है ना दीदी, ऊपर आइए हाँ फिर में, ये हाँ, यहाँ पे एक एरो है, हाँ हाँ हाँ, यही पे, चाहिए बस ना। बस। हाँ हाँ हाँ, हाँ। इसको नीचे, यस, हाँ जी। हाँ, ठीक है ना? तो भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं या पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? अब भगवान में निश्चय हो गया तो निश्चय हो ही गया, है ना? उसमें क्या परसेंटेज थोड़ी होता है। भाई हमारे अगर पिता में निश्चय है कि ये मेरा फादर है, 50 लोग आकर कहें तुम्हारे फादर नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं, हमारे पिता हैं, वो हैं, हम जानते हैं हमारे पिता हैं। तो इसीलिए उसमें थोड़ी परसेंटेज होता है कि ये 50% मेरे पिता हैं, 50% नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। अगर मुझे निश्चय हो गया कि शिव बाबा मेरा पिता, मुझे पढ़ा रहा है, वो मेरा फादर है, सुप्रीम फादर है, उसमें परसेंटेज थोड़ी है या नहीं है, या डाउट? जिसको डाउट है वो मुरली सुनेगा ही नहीं, या सुनेगा तो ऐसे टाइम पास के लिए, सत्संग जैसे। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबर वार होते हैं। सुना? कभी परसेंटेज नहीं होती। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। या तो निश्चय है या तो संशय, या तो निश्चय है या तो संशय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? कि या तो निश्चय है या तो संशय, है ना? कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि या तो निश्चय है या तो संशय। कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या है, हम सब जो ज्वाइन किए हुए हैं, हमें 100% निश्चय है बाबा। फिर देखो, संशय बुद्धि किसको कहेंगे? पहला पॉइंट हमने यही लिया था, हम निश्चय बुद्धि हैं कि संशय बुद्धि। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। तो हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये क्या है, हमें निश्चय है कि संशय है। अगर थोड़ा सा भी हमें मनसा वाचा कर्मणा में डाउट है तो फिर हम निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, है ना? तो निश्चय बुद्धि, बाबा ने कहा कि निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा वे, कभी डाउट आ जाए, पता नहीं, कहते तो हैं ये लोग भगवान पढ़ाता है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या मालूम। वाचा में या कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे।
तो हम बाबा से वायदा करते हैं, बाबा हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध रखना कि हमें कभी भी संशय ना आए। ये वरदान हमें देना। आज हम बाबा से वरदान मांग लेते हैं, बाबा हमें 1000 लोग हमको कुछ भी कहें, लेकिन हम कभी भी संशय बुद्धि नहीं होंगे। हमें जैसा निश्चय आप पर है सदैव बना रहे, ये मुझे वरदान देना बाबा, है ना। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं, है ना? यस ना? है। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? अब परखने की कोई मुख्य बात है, आपके सामने कोई नया है। देखो क्या होता है आजकल, बहुत सारे फेमस है ना, वो बागेश्वर धाम और ये सब क्या है, वो क्या करते हैं, वो सब उनके पास सिद्धियां हैं। तो वो सिद्धि से क्या करते हैं, वो जो सामने वाला होता है ना उसके मन की बात जान जाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे तो लोग होते हैं कि किसी से भी काम करा लेते हैं। कोई कोई आत्माएं होती हैं ना जो घूमती रहती हैं, वो उनके कान में उनके बारे में बता जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो उनको ये सिद्धियां प्राप्त है। हमको ये सब फालतू की सिद्धियां नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हम तो बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे हैं। भगवान, बस भगवान पर हमें निश्चय चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अब देखो सामने वाला भी अब तुम्हारे पास आया है, अब तुमको ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते हैं ना, टाइम भी वेस्ट मत करो, किसी को भी कुछ भी ज्ञान सुनाने लगो। और उसका मन ही नहीं लग रहा है। तो आज साकार वाणी में भी आया, तो अभी आज बाबा ने वही बात कही कि कोई आपके सामने पहली बार आता है, नया आता है, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो कैसे परख सकेंगे कि वो निश्चय बुद्धि है कि नहीं? वो भगवान के पास आया है, वो ज्ञान सुनेगा, ज्ञान में चलेगा, वो सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कौन सी परख है? तो सब बच्चों ने कहा अपना अपना, है ना। तो कौन सी परख है, बताएंगे कोई? जैसे आज की मुरली से काफी रिलेटेड है दीदी, जो बाबा हाँ ने बिल्कुल साकार। बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए तो आज बहुत अच्छा है। देखो अव्यक्तवाणी और साकार सब एक ही है। हाँ जैसे जैसे जब किसी को सुनाते हैं तो दो बात होती है, एक तो उनकी जो नैन है, आंखें हैं। अगर जिसको हाँ इंटरेस्ट होगा ना तो वो जो है वो हाँ आंखों से पता पड़ता है कि ये सुन भी रहे हैं और इन्हें अच्छा भी लग रहा है। ऐसा कई बार अनुभव हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं आपको और या हाँ तो हम नैनों से पकड़ सकते हैं और नहीं तो जैसे एक उनका एटीट्यूड कहीं चला जाता है, वृत्ति। जैसे आज बाबा ने कहा कि उनकी वृत्ति, वो सुन रहे हैं, देख भी आपको रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कब खत्म होगा, कब मैं घर जाऊंगा, घर क्या बोलेंगे ये। तो ये पता पड़ जाता है। हाँ। तो बाबा ने भी बहुत सुंदर बोला। सब बच्चों ने जवाब दिया, बाबा वाइब्रेशन आएगा ना, हम वाइब्रेशन से पहचान जाएंगे। तो बापू पूछते हैं, अच्छा कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? आप बड़े होशियार हो, कौन सा वाइब्रेशन आएगा? अभी अब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी। तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हम नहीं पहचान सकते ऐसे। दादी जानकी का जो बतलाते हैं ना कि एक बार पहले भी डिस्कस किया होगा कि दादी जानकी जहाँ क्लास कराती थी, तो पहले तो फोन से बाबा ने कहा कि बच्ची ऐसा करना कि जो सारे क्लास वालों को बोल देना कि कल से क्लास नहीं होगी, कोई नहीं आएगा। तो दादी बहुत तारीफ करती थी अपने क्लास वालों की, बाबा सारे बच्चे बहुत निश्चय बुद्धि हैं, यहाँ बहुत नशा है सबको। तो बाबा कहते ठीक है परीक्षा लेते हैं। हाँ, तो फिर दादी ने सब क्लास वालों को बोल दिया कि कल से क्लास नहीं होगी और कोई नहीं आएगा। तो फिर बाबा का फोन आया दूसरे दिन, बच्चे कोई क्लास में आया? तो दादी ने कहा, बाबा आपने ही तो मना किया था, तो कैसे कोई क्लास में आएगा, मैंने तो सबको बोल दिया। कहा नहीं बच्ची, जाओ जाके बाहर देख कर आओ। तो जाकर बाहर देखा तो एक भाई वहां बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। तो फिर लौट के बताया कि बाबा एक बच्चा आया है। और उसे पूछा, भाई आप कैसे आए, मना किया था ना? तो कहा कि नहीं, आपने क्लास में आने को मना किया था, क्लास के बाहर आने को थोड़ी मना किया था। तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ तो सुन सकता हूँ ना। तो देखो बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ एक ही बच्चा निश्चय बुद्धि है, बाकी कोई नहीं।
तो बाबा हम सबको सिखाते हैं कि देखो बहुत सारी भीड़ लगी है, लेकिन उसमें क्या क्वालिटी है वो सब अलग अलग तुमको पहचानना आना चाहिए। तो वही बाबा ने कहा इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अभी यह प्रैक्टिस करो। तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे थोड़ी, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। तो जो तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नयन, उनकी वृत्ति क्या होगी? एक ही तरफ होगी। मतलब आपने अनुभव किया होगा, जब हम अब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कई तो कहते हैं और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, और एकदम आपको देखते रहेंगे जैसे कि बस निशाना लगाना है। और कोई तो हम सुना रहे हैं तो जैसे कहा ना बिन कीर्ति बहन ने, साकारवाणी में भी आया कि आप सुना रहे हो लेकिन थोड़ी देर में उधर ध्यान चला जाएगा, फिर आंख इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगा, है ना। तो देखो बाबा ने कितना सूक्ष्म हमको बताया कि कैसे आप पहचान सकते हो कि उसको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या आप फालतू सुना रहे हो। तो बाबा ने कहा कि परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाने लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा उसके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? समझ गए ना? पूरा निशाना होगा, पूरा निशाना होगा। तो सामने वाले को भी हम परख सकते हैं कि स्कूल का है या ऐसे टाइम पास करने के लिए आता है बस। तो हम सब टाइम पास करने के लिए नहीं आते, हम बाबा के बहुत बहुत चातक बच्चे हैं, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत बहुत मीठे बच्चे हैं। हमको सबको बाबा पे बहुत निश्चय है ना। तो हम ऐसे नहीं कि चलते फिरते घूमते हुए ऐसे नहीं सुनते हैं, नहीं, हम बैठकर बहुत प्यार से सुनते हैं और नोट भी करते हैं। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी, है ना। तो उनकी आंखों में चमक होगी, उनके बोल में सिर्फ वही जो हम कह रहे हैं। उनको कुछ डाउट होगा तो वो पूछेंगे, मतलब सारा ध्यान उनका इसी तरफ होगा, वो दूसरी बातें नहीं करेंगे। नहीं तो देखो हम चाहते हैं ना सब ज्ञान सुने, और हम बहुत लोगों को सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या होगा, थोड़ी देर में बात पलट देंगे क्योंकि है नहीं स्कूल के, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट है। तो पांडव तो बहुत कम होते हैं। देखो कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है कि अगर कोई स्पिरिचुअल सेशन रखो और उसी समय कल्चरल बहुत डांस गाना ये सब रखो, तो लोग कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम 100 लोग कहाँ जाएंगे? जो कल्चरल प्रोग्राम होगा, 5 लोग सिर्फ आएंगे यहाँ। तो दिख जाता है कि ये लोग कौरव बुद्धि, ये पांडव बुद्धि। क्योंकि इतनी आवाज की दुनिया हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ एक्सट्रोवर्ट होके अपना टाइम उसमें उनको वो उसमें एंजॉय करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरफ भगवान के ज्ञान को सुनना चाहेंगे। इवन जो यहाँ स्पिरिचुअलिटी में या जो हम बाबा के बच्चे, उनमें भी ये डिफरेंस आप देखोगे कि एक तरफ कल्चरल अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ कोई क्लास चल रही है, क्लास में कम होंगे, कल्चरल में ज्यादा होंगे। तो सारी प्रजा क्वालिटी है।
प्रजा क्वालिटी है। एक तो दुनिया में कौरव क्वालिटी, फिर उसके बाद हमारे अंदर में भी प्रजा क्वालिटी। लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत निश्चय बुद्धि, हमें तो बहुत एंजॉय करते हैं हम किसमें, ज्ञान में, है ना। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी, नशा होगा। तो हमारे चेहरे से लोगों को नशा दिखाई देना चाहिए, ईश्वरी नशा दिखाई देना चाहिए, भगवान का नशा दिखाई देना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस करो, तो हमारे चेहरे से भी, और जो सामने वाला आएगा ना, उसके चेहरे में भी एकदम चमक आ जाएगी। भगवान यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसा होता है क्या, सचमुच। तो उसको भी आश्चर्य, और वो बिल्कुल नशे में आ जाएगा। फिर जज करो हमारी परख ठीक है वहां नहीं। तो ये बाबा ने हमको काम दे दिया कि ज्ञान सुनाओ तो चाट कर सुनाओ, ढूंढ कर सुनाओ, ऐसे नहीं किसी को भी सुनाने लगो। ये ज्ञान रत्नों की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है ना। भले हम सबको कहते हैं कि आओ आओ सुनो, क्या मालूम उसमें कौन निकल जाए, कौन चातरक निकल जाए। लेकिन फिर भी परख कर अगर सुनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है। तो कितना सुंदर ये पॉइंट है। आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो, मतलब हम दूसरों को परख सकते हैं। कहते हैं ना, आप दूसरों के मन की बातों को भी जान सकते हो, आप अगर उनकी आंखों में झांक कर देखो। तो ये तो बाबा हमको मन के पढ़ने की विधि बतला रहे हैं, ये कैसे किसी मन की बातों को जान सकते हो। हम सब बाबा के बच्चों की अवस्था ऐसे आने वाली है कि जब कोई भी आएगा तो हम उसकी आंखों में देखेंगे और उसके मन की बातें हम पढ़ लेंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर जो प्योरिटी इतनी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये प्रैक्टिस बढ़ाओ, ये प्रैक्टिस बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। एक मिनट बंद करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बाबा हमको क्या बना रहा है, जादूगर बना रहा है। तो बन गए ना जादूगर। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखने कि हम सब प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी आएगा जिसको हम ज्ञान सुनाएंगे, पहले हम उसके नैनों में देखेंगे और उसके मन की बातों को देखेंगे कि वो किस लिए आया है, और उसको उस हिसाब से सुनाएंगे, है ना। तो वो किस लिए आया है, देखिए अलग अलग क्वालिटी, कई सिर्फ शांति के लिए आते हैं तो उनको सुपरफिशियल बात सुनाओ, शांति की बात सुनाओ। कई भगवान को ढूंढते ही आते हैं तो उनकी आंखों में देखो कि क्या चमक है। तो उस तरह से हमारी परखने की शक्ति जितनी अच्छी होगी, उतनी जो है सफलता भी हमको इसमें मिलती जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सब समझ गए ना, पहला जो हमारा जो मेन पॉइंट है, बाबा हमको कैसे जादूगर बना रहा है। ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या है, जो इस मुद्दे की जो मेन हेडिंग है, और इस पर ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वो 3 अक्षर कौन से हैं? ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं, और ब्रह्मा बाबा के ये वर्ड थे 3 अक्षर। कौन कौन से सबको याद होगा, कोई बताए? सामने लिखा है वैसे, फिर भी। निराकारी, निराकारी, हाँ, निरहंकारी और निर्विकारी। निर्विकारी, है ना। और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मनसा में निराकारी मतलब कि मैं आत्मिक स्थिति, पॉइंट ऑफ लाइट, जो मेरी मूल स्थिति परम धाम में है, ज्योति स्वरूप, वो मैं अनुभव करूं। ये मेरी स्थिति हमेशा रहे। जब मेरी स्थिति मन में रहेगी तो मेरी वाणी
हमेशा बहुत मधुर होगी, बहुत मीठी होगी, रोब भी नहीं होगा। इवन क्रोध का जो सबसे छोटा फॉर्म है ना, रोब, रोब भी लोग बहुत करते हैं। रोब मतलब मैंपन, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं इतना सीनियर, मैं इतना बड़ा, इतना योग्य, तो वो भी नहीं रहेगा। वाचा में क्या होगा, निरहंकारीपना आ जाएगा। जैसे शिव बाबा है ना, कितना मीठा है, कितना मीठा है, तो हमारे में भी शिव बाबा के समान निरहंकारी गुण आ जाएंगे। और जब वाणी में निरहंकारी होगी, फिर क्या होगा, निराकारी अर्थात आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति मतलब 7 क्वालिटीज, मतलब उसमें विकार होते ही नहीं है। तो फिर कर्मों में निर्विकारी, सबको हम सुख देंगे, सुख देंगे, सुख देंगे। तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमको क्या प्रैक्टिस करना है, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम के रहने वाली मेरी निराकारी स्थिति है, और मेरी वाणी मधुर है, क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में रहकर सबको देखती हूँ, सबको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि सब मेरे भाई है ना। तो निरहंकार। और कर्मणा के लिए कि मैं ऐसे कर्म करती हूँ हाथों द्वारा जिससे कि सबको प्योरिटी का आभास होता है। तो देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। देवता क्या होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और उनके जो कर्म जो होते हैं वो निर्विकारी रहते हैं। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये सबको याद है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो रिलेशन है ना तीनों का आपस में, इसलिए पहला निराकारी होगा, दूसरा निरहंकारी होगा, तीसरा निर्विकारी। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे, अगर ये 3 बातें मुझे याद हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, तो क्या बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी। हम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तीनों कालों का हमें, क्योंकि जब हम उसमें आत्मिक स्थिति में रहेंगे, निराकारी स्थिति में रहेंगे, तो उतना क्या होगा, हम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बन जाएंगे हम, क्योंकि हमने अपनी स्थिति क्या बनाई है, निराकारी। तो हम देख पा रहे हैं ना, कल भी कहा था ना, बीज रूप स्थिति जो संगम पर है वो देख पाता है, इधर भी और उधर। तो बीज रूप स्थिति, निराकारी स्थिति, इस स्थिति में रहते हैं तो हमें कलयुग इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। तीनों कालों का हमको ज्ञान है। मुझे अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और फिर इसमें क्या होगा, त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, और भविष्य में क्या बन जाएंगे, विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। तो तीनों लोकों को भी हमने देखा और तीनों कालों को भी हमने देखा। अगर ये 3 स्टेजेस हमारे पास हैं तो 3 बातें हैं। जैसे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी हैं, तो उसी प्रकार हम त्रिकालदर्शी भी हैं और फिर त्रिलोकी नाथ भी हैं, जो तीनों लोकों के जान के सिमरण करते हैं वो त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे हैं, अच्छा है ना। तो ये बाबा ने बस छोटी सी मुरली, बहुत प्यारी सी छोटी सी मुरली है कि हम क्या बन जाते हैं, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं और त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सिर्फ 3 बातें अगर हम धारण करते हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो अब क्या हुआ, वो फिर 4 बातें फिर से हमारे पास आ गई, है ना। तो हम चलते हैं फिर 4 बातों की ओर। 4 बातें यही है ना। तो अब हम अपने आप से पूछें रिवाइज करके। पहला,
मैं निश्चय बुद्धि हूं या संशय बुद्धि। तो संशय बुद्धि बाबा ने किसको कहा? किसको कहा? एक भी संकल्प मनसा में अगर डाउट है कि भगवान है, भगवान पढ़ा रहा है या साधारण सत्संग है, एक भी डाउट है तो संशय बुद्धि। पिता मतलब पिता, उसमें कभी संशय नहीं होता। 100% निश्चय या 100% संशय। तो हम सब भाग्यवान हैं और बाबा वायदा करते हैं कभी भी कोई कुछ भी कहेगा हम कभी संशय बुद्धि नहीं होंगे, पहली धारणा। फिर निश्चय बुद्धि की निशानी, जो सामने आएगा उसको परखना है। कैसे परखना है? दृष्टि से, है ना? दृष्टि से परखना है कि उसकी दृष्टि में वो दिखाई दे रहा है, वो एकाग्रता दिखाई दे रही है, निशानेबाज जैसा है जो हम सुना रहे हैं कि उसकी दृष्टि इधर उधर होती है, तो उसके मन की बातों को हम जान सकते हैं, ये निशानी। तीसरी बात, मनसा निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी जब हम रहेंगे तो अपने आप ही त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तो किसी को अगर कुछ कहना हो, कुछ भी अनुभव या जो भी, ये 4 बातों में बता सकते हैं, फिर हम नहीं तो इसी का अनुभव करेंगे। ओम शांति। दीदी, निर्विकारी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो कर्मणा में निर्विकारी है, लेकिन फिर भी जो है वो निरअहंकारी बाबा ने शब्द जो यूज किया है, खास करके वाचा के लिए, तो ये चीज थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? जहां तक मुझे समझ में आता है वो ये है कि कई बारी ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, निर्विकारिता का भी, शायद इसलिए ईगो नहीं आ जाए। हाँ, निरअहंकारी, हाँ, क्योंकि ये वैसे तो विकार का ही एक फॉर्म है ना। जी। 5 जो विकार हैं उसमें एक फॉर्म तो ये है। वैसे भी आप देखो, किसी की वाणी से भी समझ में आ जाता है, वो वाइब्रेशन ही होते हैं ना। वाणी से समझ में तो आ जाता है कि जो वाणी है मतलब उसमें अहंकार है या नम्रता है। तो बाब जैसे दादी का था ना, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, है ना। तो जो निमित्त रहेगा, क्योंकि निमित्त जो रहेगा वही नवनिर्माण कर सकता है, उसके निर्मल वाणी। तो ये तो वाचा में निरहंकारीपना आ ही जाता है। मतलब कि आ, अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट समझकर बोल रहे हैं तो क्या उससे निशानी क्या होगी, कैसे समझ में आएगा? सारा का सारा जो वाइब्रेशन है ना, वो क्या हो जाएगा? एकदम पीसफुल हो जाएगा। और सारे के सारे लोग जो सामने वाले हैं वो भी देह के भान को भूल जाएंगे। ये निशानी है। जैसे हम अगर वाणी बोल रहे हैं और उस वाणी के द्वारा लोग भी अशरीरी हो गए तो वो क्या होगा? वो निरहंकारी है। और अगर मेरी वाणी के द्वारा लोगों को बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है तो वो अहंकार है। तो आजकल तो हर चीज सूक्ष्म है, एनर्जी है। तो उसमें तो अनुभव करने की बात है, तो और तो कुछ है नहीं। जैसे दादियां बोलती हैं, हम समझ सकते हैं। जब दादियां बोलती हैं तो क्या होता है, उनकी वाणी में क्या रहता है। जब मुझे याद है, एक बार गुलजार दादी थी, गुलजार दादी की ब्राह्मणी जो नीलू थी, तो मुझे बनारसी भाई ने बोला कि जाओ देख कर आओ, उनको कुछ दर्द हो रहा है नीलू बहन को। तो हम गए, वो अपेंडिसाइटिस का ऐसे कुछ दर्द था। दादी वहां खड़ी थी। अच्छा, इतना प्यार से, जैसे कि मतलब दादी इतनी नम्र, जैसे हम कितने बड़े डॉक्टर हैं। तो मतलब समझ आ रहा था कि दादी, और इतने प्यार से, अच्छा तो ऐसा, तो क्या करना है बहन को, ये ऐसा करना है, आप बताओ। मतलब इतना मीठा जिसके तन में शिव बाबा आते हैं। तो दादियों के साथ जिस जो प्रैक्टिकल रहा है उसको समझ में आता है निरहंकारी वाणी क्या होती है। मतलब
वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जैसे दादी प्रकाशमणि जब हम लोग जाते थे शुरू शुरू में, तो दादी प्रकाशमणि लोग ऐसे थोड़े कि कहीं बैठे, वहीं घूमते रहते थे। आओ आओ तुम लोग बहुत थक के आए हो, वहीं पेड़ के नीचे आपको पांडव भवन है बहुत बड़े, दादी वहीं मिल जाती थी हमेशा, पांडव भवन में। वहां तुम लोग बहुत थक के आए हो, चलो जल्दी से तैयार हो, बहुत थको, पहले चाय वगैरह पियो जा। इतनी निरहंकारी वाणी, और दादी इस इंस्टीट्यूशन के हेड है। ये होता है वाणी में निरहंकारी। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति निराकारी, प्रैक्टिकल अनुभव होता है। वो तो ज्ञान व्यान का तो ठीक है, दादियों को तो प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया कि इतना ज्ञानी होने के बाद ऐसी वाणी में दिखाई देता था। हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल देखा है सारी दादियों को। और जैसे मनोहर दादी मिलती थी, इतने प्यार से आपके गाल में ऐसे छुएगी जैसे छोटे से बच्चे। बोलती थी अच्छा आप कितने मीठे हो, सबको बोलती थी, जैसे बाबा बोलता है ना, आप कितने मीठे हो, ज्ञान व्यान तो सब भूल जाता, वहां कुछ ज्ञान व्यान नहीं रहता। एक कितने सुंदर परिवार की फीलिंग आती थी। वो दिन भी हम लोगों ने देखे, बहुत ही सुंदर था, है ना। चलते हैं हम, और किसी को कुछ बोलना है? महाभाग्यवान आत्मा हो दीदी आप। आपको सुन के ऐसा महसूस हुआ जैसे दादियों ने हमारे सामने वो बात की है अभी। बहुत प्यारी थी दादियाँ, बहुत प्यारी। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। हम चलते लोग भी हैं, बहुत लकी हैं आपके साथ, जो कि ईश्वर ने आपको निमित्त बनाया हम लोग के लिए। चलो चलते हैं बाबा की याद में, है ना। ठीक है, अनुभव करते हैं त्रिलोकीनाथ। ओम शांति। कुछ पल के लिए बाबा आपके लोक में आते हैं। मैं एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु सितारा, महान सितारा, विशेष सितारा, भगवान का लाडला सितारा, पांच तत्वों के शरीर में। देह अलग है और मैं आत्मा निराकारी, अशरीरी। मुझसे चारों ओर दिव्य गुणों का प्रकाश निकल रहा है। चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा मूल धाम के परम धाम की रहने वाली हूं।
और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, पांच तत्वों के पार, आकाश से पार परम धाम चली गई। मूल स्थिति में अनादि स्वरूप स्थिति। शिव बाबा महाज्योति मेरे सामने है। बाबा का प्यार मुझ पर बरस रहा है। अनुभव करें सच्चा प्यार। मैं बाबा के समान प्यारी और मीठी होती जा रही है। मेरी बुद्धि रूपी आंखें बाबा को ही देख रही। कितना प्यार है भगवान का मुझसे। मुझे नैनों में बिठाया है। खो जाए इस पवित्र प्यार में। यहाँ समय का कोई बंधन नहीं। क्षमा कर लें, जितना चाहे ले लें। मुझसे भी बाबा के समान प्यार की तरंगे निकल रही चारों तरफ। कल्प वृक्ष के सितारों रूपी आत्माओं में भी जो मेरे भाई हैं उनमें पहुंच रही। मेरा सबसे प्यार है बाबा का प्यार मैं सबको दे रही। और अब नीचे आती हूँ। इस देह में उसी प्यार के सागर के अनुभव के साथ मेरी वाणी में वही
अव्यक्त धाम के वाइब्रेशन है। वही भगवान का प्यार है। मेरी वाणी व्यक्त में होते हुए सबको अव्यक्त अनुभव करा रही। मेरी वाणी में सिद्धि समाती जा रही, इतनी प्योर है। मेरे कर्म पवित्रता को धारण किए हुए। हर कर्म इस संसार में सभी को सुख देता है, शांति का अनुभव कराता है, पवित्रता का वरदान दे रहा है। बाबा, आपका वरदान मुझ पर बरस रहा है और ये वरदान मुझे देना, कुछ भी हो जाए मैं निश्चय बुद्धि रहूं। सारी दुनिया एक तरफ और मैं आपका हाथ हमेशा पकड़ कर रखूं। थैंक यू बाबा, जो मुझे इतना प्यार करते हो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति मैम। मैम नए कैसे जुड़ेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहे हैं ना जी कुछ? मैम, मैं 2-3 नए नंबर कलेक्ट करी हूँ, कैसे जाएंगे आपके पास? अच्छा, क्या जोड़ना है किसी को? जी जी, दोपहर में हम कॉल किए थे पर आप कहीं व्यस्त थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो आप वो हमारे बोले- पास नंबर भेज देना, जी जोड़ दे। ठीक है, जी ठीक ठीक ठीक। ओम जी शांति। शांति। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। एक मेरा